ड्रामा जीवन नगर में एक जो मोड़ आया है वो बड़ा दिलचस्प था कि जब फिटनेस एक्सपर्ट जो अब जानवरों की देखभाल करती है और जो मुन्नी नाम से पुकारा जाता है, नाम अगरचे कुछ और है, लेकिन जिस लड़की की शादी बुबर शाह ने करवाई थी वो चपली के बेटे के साथ, उसका जो छोटा भाई है लड़की का, वो मुन्नी में दिलचस्पी लेने लगता है। मुन्नी जो है वो अच्छी भली खातून है, जबकि ये बच्चा 15, 16, 17 साल का है। तो वो बिलाखिर उसको सारे मोहब्बत की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है करो। वो कहता है कि आप मुझे पसंद है। उसने कहा तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। उसने कहा नहीं, उस तरह नहीं, मुझे आप लड़कियों की तरह पसंद है। उस पे उसका जो रद्द अमल था, तो मुन्नी का वो बड़ा दिलचस्प था। वो कहे भी तो क्या कहे। बिलाखिर उसे समझाने की कोशिश करती है ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन वो किसी तरह भी समझ के नहीं देता। और वो ये कहता है कि चलें, मैं जाके बबर शाह को कहता हूँ। बबर शाह जो है वो हमारी शादी करवा देगा, क्योंकि उसने पहले भी जो है मेरी बहन की और वो चपली के बेटे की शादी करवाई है। तो इस पे वो झिल्ला के उठती है और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही जो मैं कह रही हूँ। वो कहता है नहीं। तो वो कहती मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी, तुम यहाँ से जाओ। और वो बेचारा लड़का मुंह सर लपेट के वहाँ से निकल जाता है। ये दिलचस्प चीज़ थी कि बच्चों को भी अपने से बड़ों से मोहब्बत हो जाती है, से बड़ी ख़वातीन से, या बच्चियों को अपने से बड़े मर्दों से मोहब्बत हो जाती है। उसका इजहार वो किस तरह करें। बाज़ औक़ात मर्द तो खैर इसको कबूल कर ही देगा, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनके लिए अमूमन बिलख़ुसूस हमारे जैसे मुआशरे में मसला बन जाता है। तो वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं भट्ट साहिबा, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको निपटाया। और दूसरी तरफ इस ड्रामे में जिनको बब्बर शाह बना के प्लांट की है, बब्बर शाह को तो कत्ल कर दिया था। वो जो ब्लैक रियल्टर्स हैं जो चाहते हैं उस पे जीवन नगर पे कब्ज़ा किया जाए और वहाँ जो है हाई राइज बिल्डिंग या बड़ी बिल्डिंग या ऑफिस बनाए जाएँ, तो उन्होंने एक ख्वाजा सरार को पकड़ा और गुरु की जो शागिर्दाएँ होती हैं उनको अपने काबू में किया और इनको ट्रेनिंग दे के बबर शाह की तरह बबर शाह को कत्ल करके तो इन्हें वहाँ प्लांट कर दिया। अब वो चूँकि प्लांट करने के लिए उन्हें वहाँ एक आदमी चाहिए था, तो वो बिल्ला नाम का जो एक उनका साथी था, तो जो पहले से कुछ बिगड़ा हुआ था, वो उसको उस पे मुकर्रर किया है कि इसकी निगरानी करो और इसको सिखाओ या जिस तरह इसको चलाना है चलाओ। तो वो जो बबर शाह का राइट हैंड है, उसे मालूम हो जाता है कि बबर शाह को कत्ल किसने किया है। पलस्तर नाम के एक और गुंडे ने कत्ल करवाया था। उधर पलस्तर ये कहता है कि मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने बबर शाह को कत्ल किया, क्योंकि इस तरह मेरा तो नाम ही नहीं बन रहा, मुझे तो मेरी तो दहशत नहीं फैल रही। दहशत फैलेगी तो फिर लोग जानेंगे। तो उस पे जो है उनके आपस में मामला चल रहे हैं। और इसने जो राइट हैंड था बबर शाह का, और इस बबर शाह का भी है जो उसे पहचानने की कोशिश भी करता है, कुछ मशकूक भी है। तो वो बिलाखिर एक मंसूबा बनाता है कि उसको पलस्तर को एक तरीक़े से एक जगह घेर के कत्ल किया जाए। तो उसके बारे में पूरी मालूमात देता है, लेकिन ऐन वक्त पे चूँकि वो बिल्ला नाम का जो शख्स है वो उनका मुखबर है, तो वो जो इतला कर देता है वो ख़ास जगह से मुड़ जाते हैं। और यहाँ से अब इनमें एक इंट्रिग आ गया है कि ये बबर शाह शायद वो बबर शाह नहीं है। अब इस बात को आगे जिस तरह वो कवर करते हैं वो देखना होगा कि कैसे होगा। लेकिन फ़िलहाल ये एक दिलचस्प मोड़ पे है कहानी। और जो वो बबर शाह बने हुए हैं वो अंदर से तो बेचारे वही हैं ख्वाजा सरा, और उनको एहसास हो गया है कि उनके पास भी क़ुव्वत है, ताकत है। तो वो एक शख्स को जो पेंटर था या क्या था, वो आता है किसी काम के सिलसिले में, किसी की शिकायत दे गए तो उसको सज़ा, वो ख्वाजा सरा किसी ख्वाजा सरा से नफ़रत का इज़हार कर देता है, जिस पे वो उसको बाकायदा सज़ा दिलवाती है और उसके मुँह से मुर्गे की आवाज़ें निकलवाती है। कह के निकलवाती इसलिए कि वो अपने आप को खातून ही समझती हैं, चूँकि वो ख्वाजा सरा हैं। तो ये इसमें 2-3 बातें थीं जो करने वाली थीं। आइंदा देखिएगा कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और हम फिर इसके बारे में बात कर लेंगे।